संगठन में होगा बदलाव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने रविवार दोपहर बाद सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव के बाद संगठन में फेरबदल किया जाएगा। पहले निकाय चुनाव को जीतना प्राथमिकता में शामिल है। इस चुनाव के बाद बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर संगठन में बदलाव किया जाएगा। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 2024 के लिए भाजपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2019 के चुनाव में प्रदेश में 16 सीटें हारी थी। बाद में उपचुनाव में 2 सीटें जीत ली थी, जो 14 सीटें रह गई थीं। आगामी लोकसभा चुनाव में सभी सीटें जीतेंगे। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं और आमजन को दी गई सुविधाओं पर चुनाव लड़ेंगे। राज्य में क्राइम कम हुआ है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष ने मिनी बाईपास स्थित एक रिसोर्ट में भाजपा के संगठनात्मक जिले बरेली, आंवला, महानगर के साथ ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और हर स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर गलत नहीं करा तो डर क्यों रहे? अगर किसी ने कोई अनैतिक काम नहीं कर रहा तो क्या परेशानी है? सीबीआई जाओ, ईडी जाओ, विजिलेंस जाओ, कोई भी जाओ। अगर गलत काम करा है तो डरना उन्हें पड़ेगा जिन्होंने अनैतिक धन, दौलत, अराजकता, गुंडागर्दी से पैदा की। सबके खिलाफ कार्रवाई हो। और कोई अगर गलत नहीं है, कोई निर्दोष है तो किसी को कोई टच नहीं करेगा। किसी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं। अध्यक्ष जी, 2019 के लोकसभा जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई। श्रीकांत त्यागी के बाद पश्चिम के त्यागी नाराज हो गए हैं, उनको समझाने में कैसे? ऐसा हमारे परिवार का मामला है। अगर कोई गलती हुई होगी तो उस पर समाधान करेंगे। धीरे धीरे, कोई ऐसा विषय नहीं है। सबके प्रति आग्रह, सम्मान है, लेकिन कानून अपना काम करेंगे। कानून अपना काम। राकेश टिकैत का मुकदमा दर्ज हुआ 12 दिन बाद आज संज्ञान में आया है। टिकैत लगातार सरकार के का मुखालफत करते रहे, जगह जगह प्रदर्शन और विरोध चला उनका। इसको कैसे संभालें? लोकतंत्र में अधिकार है उन्हें अपनी बात कहने का। सबको अधिकार है, वो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन हम लोग जनता के प्रति, हमारी जवाबदेही है और हम जनता के प्रति जवाबदेही हैं। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। क्राइम गिर रहा है, जो रिपोर्टें आ रही हैं, आप सारे पैरामीटर पर देखो। चाहे महिलाओं के अपराध के विषय में, चाहे और भी जो भी इस प्रकार के अपराध हैं, सब में कमी आई है और अपराध न्यूनतम स्तर पर है। अच्छा, मेरी पार्टी तो बरेली में ही है। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए संकल्पित है। हम गुंडागर्दी, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, माफिया तंत्र, इन सब विषयों को रख के जनता के बीच में हमने चुनाव में जनादेश मांगा है। सरकार उस पर प्रभावी कार्रवाई कर रही है। कोई भी हो, चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो, भाजपा का नेता हो, सपा का नेता हो, जिसका भी हो, जिस समुदाय, जाति, वर्ग, समर्थक किसी का भी हो, हम उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई सरकार करें। संगठन के तौर अब संज्ञान लेता है और हमें 6 महीने जनादेश पहले हम लेकर जनता के बीच में आए। आज राहुल गांधी ने उसमें रैली में कहा है कि 22 रुपये लीटर आटा और 40 रुपये लीटर बिक रहा है इस टाइम। आटे को लीटर में तोला है उन्होंने। हाँ, मैंने कहा राहुल की बात को आप नोटिस लेते हो? ले रहे हैं सब। कोई संज्ञान नहीं, कोई मतलब कांग्रेस को कोई गंभीरता से हम नहीं। अच्छा, इसलिए पूछ रहे हैं। अच्छा, मान्यवर, एक सरकार, हमारी सरकार जनता से जुड़े जो भी विषय हैं उन सब पर काम कर रही है। चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विकास हो, सारे पैरामीटर पर सरकारें काम कर रही हैं। और अभी हमें इन सारे विषयों पर उत्तर प्रदेश की महान जनता ने जनादेश दिया है का कार्यकाल होता है। लेकिन उसी कालखंड में निकायों के और एमएलसी के चुनाव तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। फिर संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया में हम निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पश्चिम के जाटों की नाराजगी कैसे दूर? दूसरी बात देखो, भारतीय जनता पार्टी अब किसी जाति, वर्ग, विशेष समुदाय की पार्टी नहीं है, ना किसी क्षेत्र की है, ना किसी भाषा भाषी की, सबकी पार्टी है, सब भारतीयों की पार्टी। आपने जिस क्षेत्र की बात कही, आप गौर से मेरी बात सुनना और कोट करना इस विषय पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो चुनाव 6-7 चरणों में हुए, उसमें पहला चरण था पश्चिम का। कहाँ का? पश्चिम का। कहाँ का? पश्चिम का। सर्वाधिक अगर बीजेपी को सीटें, स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा कहीं का है तो उसी क्षेत्र का है। आप आकलन कर लो। 58 सीटों में पहले चरण में चुनाव था, बीजेपी 46 सीटें जीती, 12 सीटें बीजेपी हारी। जिन बड़े बड़े नेताओं की बात आप कर रहे हो, आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, इटावा की 3 सीटों में 2 सीटें बीजेपी जीती है,
कन्नौज की सारी तीनों सीटें बीजेपी जीती है, एटा की चारों सीटें बीजेपी जीती है, ठीक है जी। बागपत की 3 में से 2 सीटें बीजेपी जीती है। कितनी जीती है? 3 में से 2 जी। तो पश्चिम के लोगों का हमारा स्वभाव है अपनी बात प्रमुखता से कहना, खेती किसानी से जुड़े हुए विषयों को प्रमुखता से सरकार के सम्मुख ध्यान आकर्षित करना। हम लोग सब पूरे देश के लोग, पश्चिम से लेकर पूरब तक और पूरब से लेकर उत्तर तक, सारे लोग मोदी जी को और योगी जी को स्नेह करते हैं, हमारी भाषा में लाड़ करते हैं, ठीक है जी। और 100% वोट पूरे देश में भाजपा को मिलेगा। ऐसा बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जनता में उनकी उपस्थिति, दुख दर्द में हमारा उनसे संबंध, और हमारी सरकारों ने जो काम किए, मोदी जी की सरकार ने 8.5 साल में और राज्य की सरकार ने 5.5 साल में, हम उन कामों को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ले जाएंगे। अखिलेश की उपस्थिति कहाँ है, राहुल जी कहाँ है, उनकी बहन कहाँ है, बड़ी बहन जी कहाँ है, इसका मूल्यांकन मैं आपको छोड़ता हूँ। हमारी जनता से संवाद है, संपर्क है, जनता से बीजेपी का गठबंधन है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गठबंधन और मोदी जी और योगी जी का गठबंधन है। तो हमें अपने गठबंधन पे, अपनी सक्रियता पे, अपने काम से, अपने लोगों के संपर्कों पर विश्वास है। हम इसी आधार पर चुनाव लड़ते रहे, पिछले 4 चुनाव जीते हैं, आगे भी निश्चित रूप से सारी सीटें बीजेपी जीते। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, को लेकर के प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है। 24 को लेकर कुछ जो आपके कार्यकर्ता है जिले के 75 जिले में, उसमें क्या कुछ कार्यकर्ताओं का फेरबदल किया जाएगा? ऐसा है, संगठन का कालखंड 3 वर्ष का होता है। बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है, ऐसा नहीं जी कि हम कोई ऊपर से नीचे तक तय करते हो। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, ये केंद्र तय करेगा कब होगी, क्योंकि अभी नगर निकायों के चुनाव भी 5 सीटों के लिए स्थानीय, उसका नाम है आपके लोग MLC का चुनाव, इसमें 3 सीटें स्नातक की हैं, 2 सीटें शिक्षकों की, और लगभग 200 नगर पालिका हैं, 500 से ज़्यादा नगर पंचायतें हैं और 17 नगर निगम। तो हम चुनाव के बाद संभवतः या पार्टी तय करेगी चुनाव के, हम अपने संगठन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले बूथों का गठन करेंगे, फिर मंडलों का करेंगे, फिर जिले का करेंगे, फिर प्रदेश का करेंगे और फिर अखिल भारतीय स्तर पर करेंगे। तो गठन का पूर्ण गठन तब होगा जब हमारा चुनाव होगा। पश्चिम का जात नाराज